और महाराज ने पूजा की। गुरुदेव की पूजा की, नामकरण कर अवसर जानी, उनको बोली पठे मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति असबाजा। पूजा की, ठीक है, पूजा के अवसर पर पूजा की जाए, गुरु की, संत की, माता पिता की, देवता की, लेकिन पूजा से किसी भी देव को प्रसन्न किया जा सकता है। पूजा से देव प्रसन्न होते हैं, जबकि सेवा से देवता वश में होते हैं। जो आज प्रसन्न है फिर कल नाराज भी हो जाए। गुरु की कोशिश है, प्रत्येक गुरु की कोशिश है कि उनका शिष्य उसी परमात्मा का अनुभव करे जिसका अनुभव गुरु स्वयं कर रहे हैं। उस तत्व का परिचय कराने का प्रयास हर गुरु करते हैं कि वो मुझसे जितना निकट है उतना तुमसे निकट है। तो प्रयास यहाँ महाराज को भी यह बताने का हुआ है गुरुदेव के द्वारा कि वो तत्व दूर नहीं है। आपकी गोदी में है, आपके घर में जो खेल रहा है, आपके घट में जो खेल रहा है, वो तत्व वही है। परिचय कराना ये गुरु का काम है। विश्व भरण पोषण कर जोई, जगत का भरण पोषण करता है, ये भरत है। जिनके सुमिरन से शत्रुओं का नाश होता है वो शत्रुघ्न है, और लक्ष्य में जिनका मन लगा हुआ है वो लक्ष्मण है। एक अर्थ में ऐसा भी लगता है कि पहले राम का नाम बताया कि ये राम है, और फिर 3 नामों के रूप में उसी नाम की महिमा बताई है। जगत का भरण पोषण करने वाला भरत यही है, परमात्मा है। जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु बुद्धि का नाश हम कर सकते, अपनी बुद्धि को भी शुद्ध कर सकते हैं, वो यही है। जिनके सुमिरन से शत्रु बुद्धि का नाश होगा, और सुमिरन करते करते मन लक्ष्य में लग जाएगा, तो वो लक्ष्य भी यही है। कई अर्थों में इस नामकरण के प्रसंग का हम दर्शन कर सकते हैं। दिव्य नामकरण हुआ गुरुदेव के द्वारा, और अयोध्या के महल में 2 श्याम हैं, 2 गौर हैं। जब तक लक्ष्मण जी को राम जी के साथ नहीं रखते, तब तक लक्ष्मण जी रोते रहते हैं, राम जी भी रोते रहते हैं। शत्रुघ्न जी को भरत जी के साथ न रखें, वो भी दोनों रोते रहते हैं। और भरत जी को जब तक प्रभु के पास में न रखें, तब तक भरत जी रोते रहते हैं। एक साथ एक भवन में ही चारों को रखना पड़ रहा है माताओं को, क्योंकि जैसे ही एक दूसरे से अलग रखते हैं तो चारों दुखी रहते हैं। चारों को एक साथ रखना पड़ता था। साथ में रहने का संस्कार, संगठित रहने का संस्कार ईश्वरीय गुण है। और कुछ लोगों में ये गुण होता है संगठित रहने का, संगठन बनाने का। ऐसे लोग संगठन को बनाते हैं, बिखरे हुए लोगों को मिला देते, एक साथ कर देते हैं, और बड़े काम तभी हो सकते हैं। जिसके स्वभाव में ही संगठन नहीं है, ऐसे लोग क्या करते हैं, वो जिस संगठन से जुड़ेंगे ना उसको तोड़ देंगे। और मंत्रा वाला काम है कि वो जिससे जुड़ेंगे उस संगठन को तोड़ के ही रखेंगे। अपनी छोटी छोटी जिद
अपना छोटा छोटा दुराग्रह, अपने छोटे छोटे स्वार्थ को लेकर के हम जिसमें जाएंगे वहाँ तोड़ते ही रहेंगे, एक दूसरे को अलग करते रहेंगे। वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोलते थे, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोलते थे, करते 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 इसको तोड़ के ही रहेंगे। मिलकर रहना तपस्या है। 50 लोगों के साथ मिलकर रहना तप है, क्योंकि दुनिया में कोई आपके समान विचार के हो ही नहीं सकते। आपके विचार के आप एक ही होते हैं, दूसरा कभी होता ही नहीं है। थोड़ा बहुत मिलता जुलता विचार हो सकता है व्यक्तियों का, लेकिन कहीं ना कहीं तो अलग होंगे ही। किसी मुकाम पर पहुंचकर तो अलग पड़ते ही हैं लोग। यहाँ तक कि जो जुड़वा होते हैं ना, उनमें भी कहीं फर्क आएगा। बहुत कुछ साम्य होता है उसमें। हर विचार दुनिया का आपसे मिले और आपके हर विचार से दुनिया मिले, ऐसा कभी नहीं होता। यदि आपको धर्म करना है, सेवा के काम करना है, बड़े बड़े सत्कार्यों को सिद्ध करना है, तो फिर थोड़ा आपको भी अनुकूल होना है। थोड़ा कोई अनुकूल होता है, लेकिन थोड़ा आपको भी अनुकूल होना है, तभी काम हो सकता है। केवल संगठन के अभाव में हम सालों तक सत्कार्य नहीं कर सकते, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम वर्षों तक सत्कार्य से दूर रह जाते हैं, जबकि ऊर्जा है हमारे पास, सभी प्रकार की क्षमता है हमारे पास, हम कर सकते हैं। लेकिन केवल संगठन के गुण के अभाव में हम सत्कार्य से वंचित रह जाते हैं, तो यह तप है। एक परिवार में भी एक विचार सबके नहीं होते हैं, तो फिर एक समाज में कैसे होंगे? 50-100 लोगों के विचार एक जैसे कैसे होंगे? लेकिन जहां बात लक्ष्य की हो, वहां सबको अपना दुराग्रह छोड़ करके उसके अनुकूल हो जाना चाहिए। सबका लक्ष्य तो एक होना चाहिए कि बस जीवन में धर्म हो। भगवान राम भी एक गुण जगत को बताते हैं और श्री कृष्ण भी बताते हैं। कितना संगठित रहते हैं मित्रों के साथ श्री कृष्ण। गांव के लोग हैं, वनवासी लोग हैं, उनके साथ कृष्ण इस तरह से रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो बांसुरी बजाता था, केवल बांसुरी ही नहीं बजाता था, जो पेड़ के सूखे पत्ते गिरे हुए हो उसका भी कुछ साज बना करके कृष्ण बजाते थे। उन मित्रों के कंधे पर हाथ रख करके कृष्ण चलते हैं। जो कोई वनवासी बच्चा है, जो ब्रजवासी बच्चा है, कहाँ कृष्ण और कहाँ सारे मित्र। लेकिन जब तक मिलकर नहीं रहते, हमेशा अपने विचार को, अपना विचार प्रकट करना यहाँ तक ठीक है, लेकिन मेरे विचार के अनुकूल ही हो, ये बहुत गलत है। दुराग्रह नहीं कर सकते हैं। चारों को संगठित रखना पड़ता है, एक स्थान में रखना पड़ता है चारों को। माताओं के दिन कैसे व्यतीत हो जाते हैं इन चारों संतानों को संभालने में, इसका लालन पालन करने में। क्योंकि बच्चा छोटा हो ना घर में, तो माताओं को समय बहुत कम पड़ता है। हर माँ ये चाहती है कि भगवान 50 घंटे का दिन बना दे तो सारा काम काज पूरा हो सके। क्योंकि बच्चे का सोना उठने का समय
बहुत विचित्र है। जब माँ को कोई काम नहीं है तब वो भी सो गया है, वो भी सो जाता है। और जब माँ को बहुत काम है और माँ ये चाहती है कि 2 घंटे सो जाए तो अच्छा है, तब तो उसको सोना ही नहीं, तब तो खेलना है उसको। ऐसे में समय कैसे निकल जाता है ये पता नहीं चलता माताओं को। जब अयोध्या में तो एक नई चार है, उसको स्नान कराना, उसको गोद में लेना, उसको फिर सुलाना, उसी में समय निकल जाता है माता का। जब माता ये सब करती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं को भी आश्चर्य होता है। महादेव भी मन ही मन भगवान से पूछते हैं कि ये माताओं की कितने जन्मों की कमाई है प्रभु कि एक साथ आपने इतना लाभ दे दिया है। कितने जन्मों की कमाई, कितने जन्मों की तपस्या हो गई दुनिया के मालिक को गोदी में लेना। कोई भी माँ जब अपने बच्चे को गोदी में लेती है तब उसको कहाँ मालूम है कि ये कौन है। हो सकता है कि आप भी जगत के मालिक को अपनी गोदी में लेकर के बैठे हो। महादेव को भी आश्चर्य होता है। ऐसा ही समझ करके बच्चे पालो तो बच्चा ऐसा हो जाएगा। मामूली समझ करके, एकदम साधारण बच्चा समझ करके उसके साथ बात करोगे तो फिर वो साधारण हो जाता है। उसको जैसा समझ करके आप पालते हो वैसे गुण बच्चे में आने की पूरी संभावना है। कोई बच्चा साधारण नहीं, साधारण माना ये आपकी गलती है। कोई बच्चा सामान्य नहीं होता। वो है तो नारायण का बीज, वो नारायण बन सकता है, वो महान बन सकता है यदि शुरू से ही इसके लिए प्रयास किया जाए। जब बच्चे का जन्म ही ना हुआ हो उस समय यदि माताओं को कुछ नियम दिए जाए, कुछ संस्कार दिए जाए तो उस समय माँ क्रोध न करे, उस समय वो झूठ ना बोले, उस समय कोई चित्र न देखे, चलचित्र न देखे, ग्रंथों का पाठ करें, पवित्र ग्रंथों को पढ़े, अच्छी बातें करे, अच्छे माहौल में रहे, प्रसन्न रहे। जब ये सब होता है, बाहर की वस्तु, बाहर का खान पान न करे, पवित्र आहार करे, पवित्र वस्तुओं को ग्रहण करे तो पूरी पूरी संभावना है भारत की भूमि में देव शिशुओं का अवतार होता है। उस समय आपका प्रयास नहीं है और बाद में आप उसको देव बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपको देव बना देंगे अलग तरीके से। तो पिताजी देव हो गए, आपको देव बना देंगे। संस्कार देने की शुरुआत उस समय होती है जब वो जीवात्मा आती है माँ के गर्भ में, वहीं से शुरुआत होती है। और वहीं से शुरुआत हुई तो देव शिशु का जन्म होता है। देव महादेव को आश्चर्य होता है माताओं के इस सौभाग्य को देख। एक बार कौशल्या जी ने राम जी को स्नान कराया, श्रृंगार किया और प्रभु को पालने में रखा, सो गए। उसके बाद माँ ने भगवान की पूजा की, नैवेद्य तैयार किया, भोग लगाया, मंदिर से बाहर गई और फिर मंदिर में जाकर देखा तो राम जी भोजन पा रहे थे। यहाँ कैसा आ गया? देखा पालने में तो प्रभु सो रहे हैं, मंदिर में देखा तो प्रभु भोजन पा रहे हैं। और मंदिर तो है भगवान रंगनाथ का, तो भगवान रंगनाथ की ओर इशारा करते हुए
प्रभु कुछ चर्चा कर रहे थे रंगनाथ के साथ। कौशल्या जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या कह रही है? भगवान रंगनाथ के लिए भोग लगा, और जब राम जी खाने लगे जा करके तो रंगनाथ ने कहा कि ये तो मेरा है, तुम कौन? तो राम जी ने पूछा, अरे मैं साक्षात आ गया हूं, आप कौन? रंगनाथ जी बोले, मैं रंगनाथ हूं। राम जी बोले, मैं उछंगनाथ हूं। राम जी के लिए उछंगनाथ गीतावली रामायण में तुलसीदास जी ने रखा है शब्द कि राम जी कौन है? उछंगनाथ है। तुम रंगनाथ हो, मैं उछंगनाथ हूं। जब उछंगनाथ आ गया तो अब रंगनाथ को नहीं मिलेगा कुछ। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ मंदिर और पालना नहीं है, केवल यहाँ उहाँ। आंखें बंद करे तो भीतर भी भगवान है, और आंखें खोल कर देखे तो विश्व भी भगवान है। ये है यहाँ उहाँ। दुई बालक देखा, विराट में प्रभु का दर्शन हुआ, माँ को, और फिर एक ही स्वरूप रहा जो पालने में सो रहे थे। चारों भाई बैठना सीखे, दीवार पकड़कर खड़ा होना सीखे, दीवार छोड़कर प्रभु चलना सीखे। कई बार गिर भी जाते हैं। भगवान कहते हैं कि दुनिया की नजरों में गिरो, इसमें कोई चिंता नहीं है, अपनी दृष्टि में न गिरो। दुनिया की दृष्टि में गिरना असफलता है, और असफलता से जो बोध पाठ लेते हैं तो भविष्य की सफलता हमारे लिए निश्चित हो जाती है। इसलिए गिरना दुर्भाग्य नहीं है, गिरने के बाद गिरे रहना दुर्भाग्य है। और खुद को कभी अभागा न समझे, खुद को कंगाल न समझे, खुद को दरिद्री न समझे, खुद को कमजोर न समझे। और खुद को कमजोर कहना, अभागा कहना, ये दुर्भाग्य है। दुनिया आपको अभागा कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खुद कभी अभागा न समझे, क्योंकि अभागा है ही नहीं। हम अभागे होते तो भारत में जन्म ही नहीं होता हमारा। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम अभागे कैसे हो सकते हैं? अभागे होते तो और किसी देश में आते। प्रभु चलना सीखे, मित्रों के साथ आंगन में खेलते हैं, महाराज भोजन के लिए बुलाते हैं, राम जी जल्दी आते नहीं। माँ कौशल्या जी कहीं प्रभु को लेकर के आई, महाराज अपनी गोदी में लेकर के भोजन खुद भी पाते हैं, प्रभु को भी कराते हैं। और इसमें भी जब मौका मिला प्रभु को, तो फिर पिता की गोदी से उठ करके चले गए बाहर, मित्रों के पास फिर जाकर के प्रभु खेलने लगे, ताकि मित्रों को भी ऐसा लगे कि हमारे प्रति भी राम का ये भाव है। देखो, बिना पानी पिए मौका मिला तो दौड़कर हमारे पास आ गए प्रभु। सबके भाव का ख्याल करते हुए प्रभु लीला करते हैं, क्योंकि भाव के लिए ही भगवान आए हैं। प्रभु का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और गुरुदेव के आश्रम में विद्याभ्यास के लिए प्रभु को भेजा गया। अल्पकाल सब विद्या आई, अवतार जिस समय जो काम करता है मनोयोग से करता है, इसलिए कम समय में बहुत ज़्यादा उसको प्राप्ति होती है, बहुत कुछ सीखता है। एक विश्वामित्र नाम के मुनि प्रभु को लेने आते हैं अयोध्या में। विश्वामित्र जी कौन है, भगवान को क्यों ले गए, इन प्रसंगों पर चर्चा करेंगे कल ठीक 3 बजे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो। गिरनारी तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो।
सद्गुरुनाथ महाराज की, श्री गिरनारी महाराज की, जगदम्बे मात की, सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गणवेताई लता सिक्ची, मीना अग्रवाल, ब्रजरानी जोशी, नितीन उपाध्याय, लक्ष्मणराव दादा ढवळे, चंदाताई भूतड़ा, पंकज खंडेलवाल, किशोर खंडेलवाल पूसलावाले, भागवतराव हिवसे, प्राचार्य सुदासर, श्री नारायण दास हेडा, नीलिमाजी मंत्री, वीरेंद्र मिश्रा सर, डॉक्टर जितेंद्र राजकुमार, श्रीमती कुसुमतई साहू नगर सेविका, संजय अग्रवाल, अरुण भाऊ कडू, नारायण सोनी, हरिभाऊ भूतड़ा, पन्नालाल जी रुनवाल, मनजी भाई, मदन साहू और विनोद साहू। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष अरु सारद, बरने पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्री सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब के। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भूषुंड गरुड़ के देखे। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रस देखी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मोरिया की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियति की। कीरत कलित ललित सियति की, कीरत कलित ललित सियति।